बाबर आजम ने आज कर दिए रन खुदा खुदा करके, 0-1-2 के बाद है यार। बाबर आजम, मैं तो कह रहा हूँ, इकबाल नामी एक आदमी ने कहा था ब्रायन लारा और विवन रिचर्ड का भी बाप निकलेगा। ठीक है, मगर ये कि आज तावीज भी चल रहा था बेचारे के साथ, आज अल्लाह मियाँ की दुआएं भी उसको लग रही थी, आज बुरी नजर का वो बकरा वकरा भी कटवा के आए हुए थे, शायद काला बकरा है, काली मुर्गी कटवा के आए हुए थे। 147 में 41 रन उसके, वो आपको अच्छे नहीं लग रहे? अली 112 का स्ट्राइक रेट T20 में, आपके यहाँ तो वार्नर भी स्लो हो गया आगे, अभी तक स्लो खेल रहा है, सुना है मैंने। बाबर सही खेल रहा है ना, है बाबर सही खेल रहा है ना अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अबे वो तो है ही स्लो, वो खेले सही क्या खेला, वो जितना भी सही खेला अभी भी मैं शॉर्ट कंसाइजी का मुतमईन नहीं अभी भी। अली यार मैं 4 साल तो तुम्हारे साथ हो गए बैठते हुए यहाँ पे, ठीक है, जब से कह रहा हूँ कि पावर प्ले में 105 का स्ट्राइक रेट है, पावर प्ले के बाद 110 115 का है। वो हमेशा प्रूफ करता है कि वो ऐसा खिलाड़ी, ऐसा लग रहा था वो 120 को चेस करने जा रहे हैं आज, क्योंकि बाबर तो नाकारा चल रहे हैं ना, अब वो नाकारापन में बिक रहे हैं वो। आज भी आप जो आप रन्स कह रहे हैं ना अली यार, देखें यार, ये कोई एक आदमी जो मुस्तकिल खेल रहा हो, जो खेले ही जा रहा हो, जिसके लिए आपने तसव्वुर ना किया हो कि उसके बगैर टीम बनेगी, उसके बावजूद ये कौन सा कमबैक है जो आज तक हो नहीं पा रहा है? सही है भाई, भैया पिच मुश्किल थी, तू तो अच्छा बल्लेबाज है ना, तेरे साथ तो ग्रेट लगता है, तुझे जल्मी का एल करार दिया है उन्होंने, ठीक है, फिर भी तेरे से छक्का कहां है इसका? आपको लगता है कि जो बार बार कंपैरिजन होता है आईपीएल का और पाकिस्तान सुपर लीग का कंपैरिजन होता है, पिच बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, क्योंकि रन्स नहीं आ रहे हैं इन पिचेस पे, और हम दूसरी तरफ आईपीएल में देख रहे हैं कि किस तरह 200 रन होते हैं, 200 रन चेज भी हो जाते हैं। फिर आप एक्सक्यूज दे नहीं सकते किसी चीज का, फंसी हुई है, फंस के आ रही है, यूं आ रही है, वो आ रही है, तो यार ये इसमें तो या तो फिर बॉलर फ्रेंडली बन रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं बॉलर फ्रेंडली, भाई क्रिकेट के लिए बन रही है ना पिच, आसान और मुश्किल का तो फैन को नहीं पता होता इस लीग के अंदर, ठीक है। कोशिश ये की जाती है कि यार ऐसी फ्रेंडली पिचेस बनाई जाए जहां पे छक्के चौके देखने को मिले, छक्के चौके आपके पास लीग में है नहीं, ठीक है। अब वो 120 रन में भी यार कम से कम 6 तो छक्के हों, छक्के ही नहीं है आपके पास। अब पिचेस पे इल्जाम देना कि यार पिचेस मुश्किल बना दी गई, जब पिंडी की पिच पे कितने छक्के हैं भाई? अगर देखा जाए तो राइट नाउ पेशावर ज़ल्मी के अंदर जो स्टार ऑफ द शो है वो है जी बाबर आजम, लेकिन उनका शो चल नहीं पा रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि राइट नाउ पहले तो वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, आज फाइनली जब उन्होंने परफॉर्म किया तो स्ट्राइक रेट वाज नॉट सो गुड। आपको क्या लगता है राइट नाउ जिस तरह से स्ट्रगल करते हुए हमें बाबर आजम नजर आ रहे हैं, एट द सेम टाइम हमें नजर आ रहे हैं कंपेटिटर ऑफ बाबर आजम इन ओडीआई क्रिकेट जिन्होंने उनको रिप्लेस किया है, शुभमन गिल इज परफॉर्मिंग रियली रियली वेल। अगर देखा जाए तो एक टाइम पे हम बाबर का कंपैरिजन विराट से करते थे, तो क्या अब ये टाइम है कि अब हमें बाबर का कंपैरिजन शुभमन गिल से करना है और शुभमन गिल is winning in that? कंपैरिजन कैप्टनसी में देखें तो बाबर आजम की टीम लूज़ कर रही है और शुभमन की विन कर रही है, तो बाबर आजम का कैप्टनसी में भी लो टाइम चल रहा है, और बैटिंग में तो हम देख रहे हैं कि जब से पीएसएल से पहले भी बाबर आजम की इतनी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी, रन वाइज भी और स्ट्राइक रेट वाइज भी, और जब से पीएसएल स्टार्ट हुआ तो आज ही उन्होंने कुछ स्कोर किया है और स्ट्राइक रेट आज भी लो था, तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि अप टू द मार्क बैटिंग भी नहीं है उनकी, तो कंपैरिजन वाइज तो फिर शुभमन गिल से लो ही चल रहे हैं। मेरा ओपिनियन यही है कि बाबर आजम बेटर है शुभमन गिल से, ठीक है। बाबर आजम किंग है हमारा, 2021-22 में हमें टीम फाइनल में लेके गया, सेमीफाइनल में लेके गया, ठीक है। अगर कोहली की बात कर लेना, कोहली 2019 के बाद 2025 तक उसकी फॉर्म हमें नजर नहीं आई, ठीक है। उसको भी तो उसकी टीम ने उठा के रखा हुआ है ना, बोझ लेके चल ही रही है ना वो भी। वैसे बाबर आजम हमारा ये न्यूजीलैंड में टफ कंडीशन में उसने जाके रन किए हैं, छोटी बात नहीं है, जहाँ पे आपके यंगस्टर नहीं परफॉर्म करे वहाँ पे आपका जाके बाबर आजम परफॉर्म करे। लेकिन बाबर आजम तो सीनियर है ना, उसका तो बनता भी है परफॉर्म करना। वो वही बात है ना, वो इतने आपके सीनियर प्लेयर रिजवान सीनियर नहीं है, उससे परफॉर्म नहीं हो रहा, इतने आपके शहीन अफरीदी, इतनी आपकी बॉलिंग लाइन गई है, उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा। जब आप लोगों ने बाबर आजम पे सारा बोझ डाल देना है तो उसका कहाँ से परफॉर्म होगा? बाबर आजम कोई बंदा है, कोई घोड़ा, कोई खोता नहीं है, ठीक है, कि खोते के ऊपर जितना भी आप वजन डाली जाओगे कि वो सहले के एंड पे उसने हारना ही है, ठीक है। वही बाबर आजम के साथ हो रहा है, उसके ऊपर आवाम बोझ डाली जा रही है और उसका प्रेशर में आई जा रहा है, और उसका वो काफ़ी जो उनका बैटिंग स्टाइल है वो भी ख़राब हो रहा है। हमें चाहिए कि यार हमारा बाबर आजम किंग प्लेयर है हमारे पाकिस्तान का, ठीक है, हमें सपोर्ट करना चाहिए, हम एज अ पाकिस्तानी बात कर रहे हैं, हमें सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। और पीएसएल और आईपीएल का आपने बोला है ओपिनियन, ठीक है, पीएसएल इज़ बेटर देन आईपीएल, ठीक है, पीएसएल की अपनी हाइप है, आईपीएल की अपनी हाइप है, ठीक है। उसके अलावा आप बात कर लें शुभमन गिल की, शुभमन गिल बाबर आजम से अभी बहुत पीछे है, ठीक है। बाबर आजम का कंपेयर होता है सचिन तेंदुलकर, सईद अनवर, इनसे मामूल हक, विराट कोहली, ठीक है, इन प्लेयरों के साथ इनका
कंपैरिजन बनता ठीक है है। और कल के बच्चे को उठा के अभी तो उसको मेरे ख्याल से चूसनी भी नहीं उसकी किसी ने मुंह में से निकाली होगी, तो आपने उसके साथ उसका कंपैरिजन कर दिया। सर अगर देखा जाए तो परफॉर्मेंस तो है ना, अगर उसने उसने रिप्लेस किया है उसको आईसीसी रैंकिंग के अंदर, ओडीआई के अंदर ही इज द नंबर 1 बैटर, और उसने एक दफा नहीं 2 दफा उसको रिप्लेस किया है। ऑल्सो अगर देखा जाए तो हम लोग ये भी देख रहे हैं कि भाई राइट नाउ उसकी टीम लीड कर रही है, उसकी लीडरशिप क्वालिटी सामने आ रही है, तो डेफिनेट बात है ना कि वो बंदा एक जगह पर आकर काफी हद तक वहाँ पे बनी बैटिंग पिचे है तो वहाँ पे आपको बैटिंग ही देखने को अगर मिलेगी। बैटिंग वहाँ पे पिचे रोड उन्होंने तैयार कर दी है, आईपीएल वालों ने सारा रोड तैयार हुआ है, वहाँ पे तो जाके मैं भी 100 मार दूंगा। ठीक है आप 100 मार मैं मार दूंगा सर मुझे ये बात नहीं ना मुझे समझ आ रही है कि अगर वहाँ पर बैटिंग पिचेस है तो यहाँ पर भी बैटिंग बना लो आप लोग, आप क्यों नहीं बना रहे हो? जगह जगह पर बड़े बड़े पोस्टर्स भी लगे हैं कि बाबर आजम सबसे ज्यादा चौके मारने वाले पीएसएल के प्लेयर बन चुके हैं। 7 चौके मारे हैं उन्होंने आज। अच्छी बात है कि बाबर ने आज खेलना शुरू किया है, लेकिन सवाल ये है कि बाबर की टेक्निक में क्या कोई फर्क आया? क्या बाबर ने डिफरेंट अंदाज में रन्स बनाए हैं? अगर तो उसी अंदाज में रन्स बनाया जो कि गलतियां वो करते आ रहे हैं या जिस तरह से वो खेलते आ रहे हैं, तो फिर इसके ऊपर ये सवाल पैदा होता है कि आज उनका अच्छा दिन था। क्या डिफरेंस नजर आया आज के बाबर का? बल्ला चल पड़ा। कोई डिफरेंस नहीं था। स्ट्राइक रेट देख लें 112 का, एक इतना 41 बॉलों के पुरजोश एंकर जब सवाल कर रहा होता है तो मेरे ख्याल से कि गेस्ट को थोड़ा सा पुरजोश अंदाज में जवाब देना चाहिए। इतना थका हुआ जवाब देते हैं। क्या बताऊं मैं, मुझे बताएं। खुश होके बात है करें, कुछ- मुंह पे मुस्कुराहट ला क्या के। किया है जो ऐसा मैं खुश होके बात करूं? बाबर आजम ने 47 रन्स मैं बनाए हैं। इतने में खुश हो जाऊंगा कि आप खुश होके बोल रही हैं, लेकिन उसके 46 रन के अंदर कौन सा ऐसा चमत्कार है जो मैं बता दूं यानी आपको? एक रन ज्यादा बना एक दिया भी मैंने। छक्का नहीं है। तो आपको ठीक है। इतनी क्या जरूरत है कि T20 बाबर क्रिकेट- आजम आपको छक्के लगाता हुआ नजर आए? वो फिट आदमी है, वो चौकों से काम चलाता है। तो फिर किस तरह करेंगे अपनी परफॉर्मेंस को? फॉर्म में कैसे? मसला क्या है बाबर से? आज अगर उसने रन बना दिए तो अब आज आप उसके नंबर के पीछे पड़ गए हैं। कौन से रन? 41 बॉलों पे 46 रन क्या रन होते हैं बताएं? ये मॉडर्न डे क्रिकेट है? बताएं ना मुझे देखने वाले। बस इसका मतलब है कि अपनी बारी टुक टुक करके लेनी, ठीक है? अपने 46 करके चले गए और 50 भी नहीं कर पाए, और आप मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनाई जा रही है। मैं बाबर के बारे में कोई बात नहीं सुनूंगी अब मजीद एक लफ्ज भी। आज किसके उसने बारे में? बाबर आजम के बारे में आज उसने 40+ रन बनाए हैं। वो सेंचुरी अपनी हाफ सेंचुरी करने के नजदीक था। आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो पहले 0 फिर 1 फिर 2, आज 46 रन तो बनाए लेकिन बॉल्स 41। T20 क्योंकि ज़ाहिर है एक इस तरह का फॉर्मेट है कि जिसमें ये अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ज़ाहिर है 41 बॉल पे 46 रन इतना ज़्यादा मज़े का नहीं है। आपका स्ट्राइक रेट जो है ना कम से कम 135 बाबर का 40 बाबर का 112 ये तो है। होना चाहिए हाँ। T20 क्रिकेट और के मैं अंदर। कैप्टन है, आप पे बड़ी हाँ, उम्मीदें हैं। तो अब मसला ये भी आ रहा है कि आपको टीम का नुकसान हो जाता है। हाँ, आप अपने चक्कर में इसको टीम का नुकसान अक्सर लोग होता सेल्फिश का वर्ड यूज करते हैं कि बिल्कुल, सेल्फिश क्रिकेट है। कि आप अपने लिए खेल रहे हैं, उससे टीम को फिर आप या फिर आप सी थ्रू करते, आप एंड तक जाते, फिर एंड तक जाते एंड और तक end में जाते कुछ- end और तक फिर कुछ एंड में दिखाते आके भी। अगर आप वहाँ पर हिट आउट कर लेते तो अगर आप 70-80 रन बना लेते, चले 60 बॉलें भी आप खेल लेते, लेकिन 80 रन अगर आपके हो जाते तो स्ट्राइक रेट भी आपका बढ़ जाता और टीम को भी फायदा होता। फेयर इनफ हो जाता है, लेकिन जी यहाँ हाँ, पर वही वाली बात आती है कि फिर कुछ लोग इसको सेल्फिश का वर्ड यूज करते हैं। रही बाबर की परफॉर्मेंस पे क्या कहेंगे आप? 41 बॉल पे 46, हमारे प्लेयर्स ये कब मॉडर्न क्रिकेट खेलना सीखेंगे भाई? अच्छा देखिए, बाबर का वे ऑफ गेम शुरू से यही रहा है कि वो 41 बॉलों में 50-60 ऐसे करते हैं और हमेशा उसको अक्सर लोग selfish कहते हैं। हाँ, इसी चीज़ पे क्रिटिसिज्म करते रहे। लेकिन आज की इनिंग में मैं चूंकि ग्राउंड में बैठा हुआ था, बाबर आज जो मैंने फील किया बहुत एग्जॉस्ट लग रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो बाबर आजम नहीं है, उन पे बॉलर डोमिनेट कर रहे थे। तो वो बाबर को देख के ऐसा लग रहा था बाबर कभी पीछे जा रहे हैं, कभी 2 कदम आगे ले रहे हैं, कभी जो है वो विकेट का यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा था कि बाबर नॉन स्ट्राइक पे जाना चाह रहे हैं। तो मुझे आज बाबर को देख के ऐसा लगा कि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में थे, बहुत ज़्यादा जैसे कोई अंडर 19 का लड़का पहला मैच खेलता है, ऐसा फील आ रहा था कि बाबर बहुत ज़्यादा प्रेशर में, बहुत ज़्यादा घबराए हुए। वही एक जो हमारा कंसर्न है, वो डिस्कशन हमारी मुसलसल इस बारे में होती है, स्ट्राइक रेट कैसे मेंटेन करना चाहिए। हम यही बात कर रहे थे यूसुफ आपसे कि रिजवान ऑब्वियसली अगर तो वो टॉप ऑर्डर पे वो ओपनर खेलना चाहते हैं तो फिर तो उनके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर रहेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत आगे और रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है सर्कल के अंदर खेलने के लिए। सो या तो वो अपने ऊपर से अगर वो प्रेशर हटाना चाहते हैं तो डाउन दी ऑर्डर कहीं खेलें। बट सेम गोज फॉर बाबर। क्या अगर मैं पाकिस्तान T20 फॉर्मेट की बात करूं, क्या बाबर और रिजवान एक जगह कहीं एक साथ कहीं जगह बना सकते हैं T20 में? मैं हम मुश्किल है जो मुझे लगता है, मैं सेलेक्टर नहीं हूँ, लेकिन नहीं, अपनी राय दे रहा हूँ राय। कि ये दोनों का एक जगह खेलना थोड़ा मुश्किल है। दोनों का एक जैसी स्ट्राइक रेट है अगर आप देखें, लेकिन ये जो है इन दोनों का खेलने के लिए या तो ये उस तरह अपने आप को चेंज करें जैसे रोहित और कोहली ने किया है। ठीक, एक 140 135 के में खेल रहा होता है कोहली और
शर्मा जो है वो ऊपर से किल कर रहा होता है। बिल्कुल। या तो इस तरह का कोई प्लान हो तो फिर ठीक है, वरना दोनों एक जगह खेलना बड़ा मुश्किल है। और जिस तरह के ये अभी लड़के खेल रहे हैं, साहबजादा, साइम और फ़खर, उनके होते हुए फिर आपको और मुश्किल लगता है कि यार ये किस तरह होगा कि इनके स्ट्राइक रेट तो 130 से भी नीचे है मेरा ख्याल। और दोनों को बहुत ज़रूरत है अपनी गेम को इम्प्रूव करने का। जो आजकल की मॉडर्न डे जो पिछले 5-6 साल थी, अब उससे आगे चलेगी मॉडर्न डे क्रिकेट। तो आपने उस हिसाब से अपने आप को तैयार करना है। और अगर आप कह रही हैं कि रिजवान को मिडल में खेलना चाहिए या ऊपर खेलना चाहिए, दोनों के लिए आपको शॉट सिलेक्शन रेंज बहुत बढ़ानी पड़ेगी। एक साइड पे खेलने से मुश्किलात होती हैं, बॉलर्स को पता होता है कि हमने इनको कहाँ बॉलिंग करनी है। वहाँ फिर जब डॉट बॉल ज़्यादा होती हैं तो फिर प्रेशर आपके ऊपर आता है। तो इसलिए आपको अपनी गेम को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना पड़ेगा, आपको चारों तरफ खेलना पड़ेगा। साहब आपने रोहित का हवाला देकर मतलब इसका मतलब है कि ना ही समझिए। मेरा मतलब आपने बेंचमार्क तो वही रखना चाहिए जो हाईएस्ट हो। रोहित ने गेम चेंज किया, दैट इज इम्पोर्टेंट कि मॉडर्न डे क्रिकेट के साथ चेंज किया। ग्रेट कहते हैं हम सब कहते हैं, दुनिया कहती है बाबर आजम को ग्रेट। तो ग्रेट के लिए कोई चीजें मुश्किल नहीं होती। वो सचिन की उस दिन बात हो रही थी, वो पता ही नहीं चलता था, जब कोई फॉर्मेट चेंज होता था वो वैसे ही खेलना शुरू हो जाता था। कोई मुश्किल नहीं होती। जब आप इतने बड़े प्लेयर होते हैं, एवरेज प्लेयर के लिए चीजें मुश्किल होती हैं, लेकिन जो बड़ा प्लेयर होता है उसके लिए कोई एक टेक्निकली साउंड प्लेयर अपने आप को ऑल्टर ऑलरेडी उसने बहुत कुछ किया हुआ है बाबर ने, तो उसके लिए तो कोई ऐसी चीजें नहीं। और लाला, जब ये बात होती है और जब जाहिर सी बात है दो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं, हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, हमारे ये दो सीनियर प्लेयर्स, हमारे और प्लेयर्स, हम अपने प्लेयर्स को बहुत तेजी से जाया भी करते हैं। कुछ देर पहले रेस्ट की भी बात हो रही थी। रेस्ट हम इसलिए हमारे प्लेयर नहीं करते कि क्या कहते हैं, रेस्ट सिलेक्शन कमेटी नहीं कराती, क्योंकि उनको भी पता है कि पीछे कोई आपके पास ऐसा बैठा हुआ ही नहीं है, ऐसे प्लेयर बैठे नहीं जो उनकी जगह आके खेल जाए। ये सिलेक्शन कमेटी को भी अच्छी तरह पता है। और अगर सिलेक्शन कमेटी ये भी चांस नहीं लेती है कि यार अगर सीरीज हार गए सारा कुछ हमारे ऊपर आ जाएगा कि इनकी वजह से हार गए, ठीक है ना। तो प्लान, जो भी प्लान बना है वो क्लियर प्लान। अभी बाबर और इसकी रिजवान की बात हो रही थी, देखिए इनकी अगर T20 के अंदर जगह बनती है ना तो ऊपर ही बनती है, ठीक है। और उसमें भी इनको, जिस तरह यूसुफ कह रहा था कि इनको अपने गेम चेंज करना पड़ेगा, इनको अपने शॉट्स जो है वो चारों तरफ खेलने पड़ेंगे। नीचे इनकी जगह नहीं बनती हुई मुझे नजर आ रही, और जब तक अगर इसी स्टाइल से वो लोग खेलेंगे, क्योंकि नीचे तो आपको फिनिशर चाहिए, 5 के बाद 4 के बाद तो आपको फिनिशर चाहिए जो तगड़ी हिटें करते हो, जो पावर हिटर्स हो। तो कहने का मतलब ये कि इनके तो खैर जगह अगर बनती भी है T20 में तो वो उसको, जो जिस तरह यूसुफ ने कहा, बिल्कुल मैं एग्री करूंगा यूसुफ से। ये मर्जिंग वाली जो बात है, ये टैलेंट आता है, फ्रेंचाइज उठाती है, प्लीज इसका ख्याल रखें, इनको ग्रूम करें, इनकी स्किल्स के ऊपर काम करें। इसी तरह ही होता है सवेरा, फिर इसलिए फिर आपको अगले साल नजर नहीं आ रहे होते हैं वो। यूसुफ साहब, फिर कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगी चीज़ें। जैसे अभी इनके बैटिंग ऑर्डर का मसला है, ये पाकिस्तान के दोनों टॉप क्रिकेटर्स हैं, अब सलमान जैसे कप्तान हैं, ये हमने पहले भी बात की, लेकिन ये फिर डिस्कशन में जाएगी, ये परेशानी होगी सिलेक्टर्स के लिए भी। हारिस अच्छे न स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, आपका फ़खर, जैसे अभी शाहिद साहब ने कहा कि मैं तो 4 के 4 ओपनर्स अगर वो हाई स्ट्राइक रेट वाले हैं तो उन चारों को हम डाल देंगे टीम में। तो आपके पास जब 200 वाले होंगे तो फिर आपको देखना पड़ेगा यार, फिर किसी और तरफ जाना पड़ेगा। जी, सिलेक्टर्स देखें ना, सिलेक्टर्स का काम क्या है कि वो आपको बेस्ट अवेलेबल, जो बेस्ट नज़र आ रहा है उनको वो लेके आए। किसी भी चीज़ को देखे बगैर आपने ऐसी टीम बनानी है जो पाकिस्तान का जिसमें फ़ायदा हो, और जो आपको अच्छे प्लेयर लगते हैं, जो आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको वो मेरा ख्याल करेंगे सिलेक्ट। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि पाक मीडिया बाबर आजम की बैटिंग को कितना क्रिटिसाइज करते नजर आ रही है। एक तो बाबर आजम खुद अपनी फॉर्म से परेशान है, ऊपर से यह लोग उस पर इतना दबाव बनाकर बैठे हैं कि पूछो मत। कभी बेचारे को कोहली से कंपेयर करते हैं तो कभी रोहित शर्मा से। वहीं अब इनको समझ आ गया है कि बाबर आजम ना तो कोहली के कलेवर का है और ना ही रोहित शर्मा के, तो अब इन्होंने बाबर आजम के लिए नया कॉम्पिटिटर उतार दिया है। अब यह लोग शुभमन गिल से बाबर को कंपेयर करने लगे हैं। बाबर आजम ने PSL में लगातार 3 मैचों में बुरी तरह से फ्लॉप होने के बाद चौथे मैच में बड़ी मुश्किल से 41 गेंदों में 46 रन बनाए 112 के स्ट्राइक रेट से। वहीं गिल ने भी सेम डे 55 गेंदों में 90 रनों की पारी खेली 163 के स्ट्राइक रेट से, जिसके बाद पूरा पाक मीडिया कहने लगा कि
कम से कम गिल से तो बैटिंग करना सीख ले। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर ली। जय हिंद।